नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास निर्मला भाग 4 में। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम के वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से बाहर न जाते। उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती है। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी अब वहाँ सन्नाटा हो गया। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने वह क्रांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है, कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफ़ी सामान हो चुका है, विलंब करने में हानि ही हानि है। महाशय भालचंद्र को शक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इनमें से कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजकर बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटे राम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई भक्षी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना शाय था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झला रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। अब बारबरी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचते थे। 24 घंटे दुकान खुली हुई थी। आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही नहीं सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, आप हैं? आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सब के सब? झंगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? सब के सब मर गए। चलो राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, दुर्दीन, झंगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए लगता है। दर्जन भर आदमी है पर मौके पर कोई भी नहीं दिखता है। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाऊं क्या? बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को बोल दे कि जाओ कुर्सी लेकर आओ। 3-4 मिनट के बाद एक आना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार इतना की नौकरी हमार छीन न होई।
कहाँ तक उधार बढ़ौली, मांगत मांगत थेर हो गईल। भाल, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल तो है? मोटे राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था वह। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं आता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था वह। मोटे, सरकार नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी लाख 2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरने दम तक रहूँगा। आप समधीन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटे, आपसे ऐसे ही आशा थी। आज जैसे सज्जनों के दुर्लभ दर्शन हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भाल, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना सौभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा है। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले को और दहेज देने वालों को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के के शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर कीजिए। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए, नीचता है और घोर नीचता है। मेरा बस चले तो इन पापियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी है। बस अब आप ही हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है। सरकार कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींची। बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती तो क्या यह व्रज गिरता। नारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जनता था, ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी गहरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उठती। अभी तो खैर इतना ही है। उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तो मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौटकर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा न कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो आप हैं। अब आप ही उसकी पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है।
आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझिए और हंस खुशी कन्या का परिगणन करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठा रहेगी।